सारी घटनाओं पर ये जो मारपीट हो रही है और सब हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पर पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त चिट्ठी लिखी है पुलिस अधिकारियों को और कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लेंगे अगर किसी के भी पुलिस थाने के एरिया में कभी कोई बम की रिकवरी इसके बाद हो गई, आज के बाद हो गई, तो इसके लिए विशेष सर्च अभियान चलाए जाएं और आज के बाद अगर कोई बम बरामद होता है तो स्थानीय तो जो भी पुलिस वाला जिम्मेदार होगा उस पर उन्होंने कहा अभूतपूर्व कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। एक मोटरसाइकिल वाला प्रकरण आपको मालूम है ना, इलेक्शन कमीशन ने मोटरसाइकिल चलाने को लेकर, बाइक पर निकलने को लेकर चुनाव से 2 दिन पहले की बड़ी सख्त गाइडलाइंस जारी की थी। हाईकोर्ट ने उनको थोड़ा हल्का कर दिया। अब उस मामले को दोबारा अपनी मांग को लेकर के इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट दोबारा गया है। एक वीडियो था त्रिपाठी जी जिसमें कहा गया कि टीएमसी के लोग जो हैं एक इलाके में घरों के बीच में मोटरसाइकिल पर जाते हुए वो कुछ नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। इसको भी बीजेपी ने इशू बनाया है कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन की वो कार्रवाई ठीक थी। बाइकों पर निकलना ये डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है घरों मोहल्लों में जा जाके। देखिए वहां पर ये बड़ा सामान्य प्रचलन है और वहीं पर क्या जहां भी पहले इस तरह की गुंडागर्दी और सामान्य होता था तो जो सफेद पोश लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो कभी कभी गाड़ी से आते थे। जब जीप भी हुआ करती थी, जब एम्बेसडर भी हुआ करती थी, फिर सफारी आ गई, फिर दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। लेकिन जो गुंडागर्दी होती थी वो कौन करता था? वो मोटरसाइकिल पर 2 लोग 3 लोग बैठकर और ऐसे ही ये जो देसी वाला बम है ना, ये उछालते हुए। एक समय में हमारा जो शहर है वो भी बमबाजी के लिए बड़ा कुख्यात हुआ करता था। गुड्डू बमबाज आपके यहाँ कई बार। हाँ, तो वहां तो मतलब राह चलते बम बांध देना ये सब होता था। लेकिन चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं पता नहीं कब हुई होंगी, कभी हुई होंगी तो हुई होंगी, वरना ये नहीं होती थी। बंगाल में अभी भी हो रही। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग के कहना पड़ा कि ये जो देसी बम है इसको खोजने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई। मतलब किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ और उसको एनआईए जांच इसीलिए करेगी क्योंकि उसके तार किससे जुड़े हुए हैं ये बाद में पता चलेगा। और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हम एक लाइन बोलते हुए थोड़ा संकोच भी करते हैं कि कोई पूछ लेगा कि बताओ कितने घुसपैठी पकड़े गए। लेकिन भैया ऐसी चीजें जब होती हैं तो फिर वो जो घुसपैठ करके आए हैं वो तो दूसरे तरह का काम कर रहे होंगे। उनके लिए न देश है, न उनके लिए कोई बंगाल है, न उनके लिए कोई संस्कृति है। वो तो दूसरी सोच के लोग होंगे। वो क्या कर रहे होंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसीलिए जब एनआईए जांच करती है तो हम कई बार ये भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कुछ तार पकड़ में आए, क्योंकि ऐसे तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे, एनआरसी तो हो नहीं रहा। तो चाहे मोटरसाइकिल से गुंडागर्दी करने वाला हो, चाहे ऐसे बम के जखीरे मिलने वाला हो। आपने मतलब बोला तो जो लोग सुने होंगे कि क्या आपने बोला कि बगीचे में बम थे। हाँ, मतलब सोचिए क्या बंगाल हो गया है। बंगाल में लोगों के घर के पीछे बगीचा है, आगे बगीचा है, वहां चलो मतलब खीरा उगाओ, लौकी उगाओ, टमाटर उगाओ, मिर्ची उगाओ, बम उगा रहे हो। तो ये सोचिए ना बंगाल का क्या हाल कर दिया। अच्छा, आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर कितने बदले हुए हैं। एक तो हर सभा में कही जा रहा है छोटे बड़े हर नेता के द्वारा कि डरना नहीं है, भय नहीं, इस बार हम भरोसा दे रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन भी सख्ती कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आपको मैं दिखाता हूं। ये साधारण बयान नहीं है, इसको आप सुनिए फिर इसके मतलब पर बात करेंगे। उन्होंने कहा इस बार जो है बराबर जवाब दिया जाएगा, चुपचाप नहीं बैठेगी भाजपा इस बार। अरे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता, चोर को भगा रहा है। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। जिस तरीके से वो काम करेगा उसका उत्तर उनको मिल जाए, आज जैसे मिला। क्या कहा उन्होंने? कुछ एक तरफा नहीं होगा। इसका सर लोडेड स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि कोई अगर वायलेंस कर रहा है तो गुंडागर्दी कर रहा है तो ये ना सोचे कि सिर्फ तृणमूल जो है वो हिंसा कर रही होगी। अगर इनके बयानों को देखिए बीजेपी, अच्छी बात है कि बीजेपी अपने काडर को ये कह रही है कि हम जो है आपके पीछे खड़े हैं। अगर यही काम 2023 में किया होता, जब लोकल निकायों के चुनाव चल रहे थे, जब हिंसा अपनी चरम पे थी, 40 लोग मार दिए गए थे, अगर उस वक्त भी अपने लोगों के साथ खड़े रहते तो शायद बीजेपी इस चुनाव में 100% जीत रही थी। अच्छा, ठीक है। होम मिनिस्टर का बयान भी सुनिए। वो वैसे हर रैली में कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे अगर 29 को बाहर निकले तो उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ममता बनर्जी ने तो कहा कि हम इस पर केस भी दर्ज कराएंगे। उससे आगे की बात कह रहे हैं। बोले कोई गुंडा निकलेगा नहीं क्योंकि सबको पता चल गया है कि ममता बनर्जी जा रही है, जाते हुए के साथ कोई नहीं जाता। मैं नहीं मानता गुंडे दीदी का भरोसा कर अपना रिस्क लेंगे। दीदी जा रही है, जाने वालों का कोई नहीं मानता। गुंडों को पुलिस निपटेगी। प्रोफेसर साहब,
क्या माहौल है? नहीं, मुझे देख के लग रहा है कि एक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया ही जा रहा है। और बंगाल में जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि प्री पोल और पोस्ट पोल और रिजल्ट के बाद का जो वो वायलेंस बढ़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो डायरेक्टिव जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल को बैन कर देना, मुझे लगता है थोड़ा अप्रासंगिक है कि उस मोटरसाइकिल हर कॉमन मैन उस पर चलता है। अब आप ब्लैंकेट बैन कर दीजिए क्योंकि उस पर एक बार दंगा हुआ तो कल को आप गाड़ी में ये वीडियो आप सब, सॉरी आपको रोका, इसी की बात कर रहा था मैं। इसमें ऑडियो भी होगा, जरा चलाइए एक बार इसको। भयंकर खेला होगा 4 तारीख को खेला होगा, बाइक के हॉर्न बजाते हुए। ये बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी के इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं, डराने के यही तरीके होते हैं। नहीं, बिल्कुल ये देख के लग रहा है कि ये क्रिमिनल गैंग जो है उसमें ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके चलते मोटरसाइकिल बंद कर दीजिए, ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन का ओवर रीच है, जिसको उनको फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि मोटरसाइकिल पे फैमिली जाती है, मोटरसाइकिल पे आम वर्कर्स या जो डेली वेजेस अर्नर हैं वो जाते हैं। आप जाएं तो कलकत्ता के सबर्ब से देखेंगे आप, पूरे शहर में कलकत्ता में बाइक सबसे ज्यादा होती है। बस तो होती है क्योंकि वहां प्राइवेट व्हीकल नहीं होते हैं ज्यादा सबर्ब में। वो था शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाइक पर नहीं चलेगा और दिन में पिलियन राइडर नहीं होगा, मतलब सिंगल राइडर। अगर वो इस इमेज को देख के कह रहे हैं तो इस तरह की इमेज हो सकता है भाजपा बहुल रीजन में भी देखने को मिलेगा। और ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, इसको तो कोई ये तो मानते हैं ना, ये बिल्कुल इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। ये देखिए ठीक मोटरसाइकिल वाला ज्यादा था क्या? ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे कहेंगे तो मोटरसाइकिल से लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे यही है कि समूह में एक साथ मोटरसाइकिल से न निकले, उनके अंदर भय रहे। बाकी ऐसा नहीं कि कोई परिवार के साथ जा रहा है तो उस पर रोक है। वो जिस मतलब पिलियन राइडर की जो बात की गई उसके पीछे वही है कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो थोड़ी ना कोई रोकने वाला है, लेकिन एक समूह में 7 लोग जा रहे हैं। और बंगाल में ऐसा नहीं, दूसरे राज्यों में भी होता है तो पुलिस यही करती है, सेम यही करती है। क्योंकि अभी इस तरह से हो रहा, पूरे राज्य की बात हो रही थी इसलिए ज्यादा हो रहा है। और हाँ, ये तो देखना ही पड़ेगा कि क्या वो उनके पास साधन है, कोई नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। ये पॉइंट एकदम दुरुस्त है। अच्छा, ये भी एक तस्वीर मैं आपको एक दिखा देता हूं। ममता बनर्जी जो है वो भी बाइक पर निकली कल। ये देखिए आप, वो पदयात्रा में थी, फिर वही कार्यकर्ता के मोटरसाइकिल के पीछे वो बैठ गई। बाय द वे तेजस्वी यादव ने भी मोटरसाइकिल पर उनको घुमाया है कल, मोटरसाइकिल पर वो भी लेकर के उनको चले हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए था। क्यों? नहीं, ये बहुत गलत कर दिया। ये सच में कह रहा हूँ, पता नहीं ये किसने सलाह दी थी। और शायद बुलेट है क्या? बुलेट है। अरे राम राम, हो गया, गड़बड़ हो गई सब। यही काम इन्होंने किया था जब वो राहुल गांधी गए थे। ये मतलब बहुत अब जानबूझ के किया या क्यों किया पता नहीं। कई बार आदमी हारा होता है तो वो सब जो है, बुलेट पे ही ये दोनों लोग घूमे थे, राहुल और तेजस्वी। परिणाम क्या हुए सबने देखा। सब गए हुए, तेजस्वी जी भी गए हुए हैं, केजरीवाल जी भी गए हुए हैं, खूब बोल रहे हैं केजरीवाल। देखिए, 2 अलग हिस्सों में बात कर लेते हैं। एक तो राहुल गए, वो जो कर रहे हैं देख रहे हैं सब लोग। केजरीवाल गए, केजरीवाल जो कैंपेन किया टीएमसी के लिए, तेजस्वी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है, माइनस अगर राहुल को थोड़ा अलग मान लें, उनकी राजनीति अलग है, समझ से परे भी होती है कई बार। ये तो बाकी लोग इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो एक पहलू है, मुझे लगता है अपोजिशन की राजनीति की दृष्टि से अच्छी बात है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। और दूसरा जो मोटरसाइकिल वाली बात है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ मामलों में ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये पूरे देश में प्रैक्टिस होती है कि जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं स्थानीय स्तर के, वो जाकर के दूसरे दलों के उम्मीदवार या समर्थकों के उसमें धमकाते हैं, और धमकाने के तरीके कमोबेश एक जैसे होते हैं। लेकिन आप उसके लिए मोटरसाइकिल बैन कर देंगे, पिलियन राइडर नहीं होगा, तो ये बहुत अव्यावहारिक कदम है। ठीक है सर, लेकिन कई बार होता है कि अव्यावहारिक स्थितियां होती है, खास चुनौतियां होती है, तो सब कुछ ही बिल्कुल इसीलिए हमने केंद्रीय बलों की भी अभूतपूर्व तैनाती देखी। लेकिन ये पर्टिकुलर कदम ऐसा है जिसका आम आदमी को, आम मतदाता को परेशानी। ठीक है सर, एक ब्रेक में रुकना पड़ेगा। और इस मोटरसाइकिल पे ही क्यों, मुझे यूपी के कई चुनाव याद है, अतीक अहमद जो है अपनी जो है जीप में बंदूकें लेके चला करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल पे ही लोग धमकाते हैं, वैसे भी धमकाते हैं। तो